रामनिवास गावड़िया जी मेरे साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। अगर आपको मुझे ताकत देनी है तो रामनिवास जी को ताकत देनी है। आप सबके बीच राजस्थान के लोकप्रिय नेता, किसानों, युवाओं की आवाज श्री सचिन पायलट, पर्वतसर के लाडले विधायक श्री रामनिवास गावड़िया जी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित अपार जनसैलाब के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से इस किसान सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सचिन पायलट साहब। राम राम सा। आज इस मारवाड़ की पवित्र धरती पर वीर तेजाजी जी की ऐतिहासिक मिट्टी में पर्वतसर नागौर में आपके बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत गर्वान्वित हूं, प्रफुल्लित हूं। हमारे पर्वतसर के विधायक, नौजवान साथी रामनिवास गावड़िया जी, प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, और हेमाराम जी का 2 या 3 दिन के बाद जन्मदिन है 75वां। तो अब सब जोरदार तालियां बजाकर हेमाराम जी का स्वागत करो और ये भगवान से दुआ करें कि आज से 25 साल बाद इनके 100वें जन्मदिन पर फिर यहां पे ताली बजाएंगे हेमाराम जी के लिए। मुकेश भाकर जी हमारे विधायक लाडनू से, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नसीम जी, बनाराम जी, मीरा देवी जी प्रधान, रामनारायण जी प्रधान, विद्याधर जी चौधरी साहब, ज्योति खंडेलवाल जी, प्रशांत शर्मा जी, महेंद्र लावता जी, इरफान चौधरी जी, लक्ष्मण जी, ब्रिज किशोर मेराड़ा जी, पुराराम चोयल साहब, गोपाल जी, राजूराम जी, कमल बकोलिया जी, अनिल चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, और आज पर्वतसर में, नागौर में इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले रामनिवास जी जयपुर में मुझसे मिलने आए थे और इन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, नागौर में, हम सब किसान भाई मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक संकल्प लेना चाहते हैं और एक किसान सम्मेलन का आयोजन हम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जिस आशीर्वाद से, जिस प्यार से, जिस लाड से इस रामनिवास मेरे छोटे भाई को आपने विधायक बनाया। ये रामनिवास जी जब जयपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सुनो शांति से मेरी बात को सुनो, रामनिवास जी जयपुर में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरे पास, उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने NSUI से अध्यक्ष पद का टिकट मुझसे मांगा था और मेरा मन था कि इनको यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का मैं टिकट दूं NSUI का, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको हम यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं दे पाए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आए और मैंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी को बोला, सोनिया गांधी जी को बोला, मैंने कहा हमारे को, कांग्रेस पार्टी को, नौजवानों को ताकत देनी चाहिए। और उस समय मैंने मुकेश जी और रामनिवास जी को मैंने कहा, रामनिवास मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट तो दे नहीं पाया, मैं तुझे MLA का टिकट दूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने भारी बहुमत से रामनिवास जी को विधायक बनाया। पिछले 4 सालों से मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि रामनिवास जी ने ऐसा कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, सचिवालय का कोई कमरा नहीं छोड़ा, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजनाएं, बजट, पैसा, विकास का, सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, जो काम हो सकता था उन्होंने कराया। जब मैं सरकार का हिस्सा था
तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमें आधी दर्जन पंचायतें और बनानी है। उस समय नया परिसीमन मन हुआ और मुझे खुशी है कि पर्वतसर में नई 6 पंचायतों का निर्माण हम लोग कर सके रामनिवास जी के संघर्ष के कारण। साथियों, आज हम इस सभा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका कायल हूं कि आप आज इस सभा में मौजूद हैं। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत से गंभीर सवाल उठे। आप जानते हो, इस देश में 2/3 आबादी जमीन पर, कृषि पर निर्भर है और किसानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने से पहले किया था। आज लगभग 8.5 साल पूरे हो गए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और किसान के जो हालात हुए हैं, ये वो सरकार है जिसने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती। वो तो धन्य इस देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, साल भर तक धरना दिया दिल्ली की राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया। वो तीनों काले कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे, पूरे प्रदेश में हम और आपने मिलकर सभाएं करी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी थी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और किसान सम्मेलन कर कर हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज, जो बिरादरी, जो लोग कृषि में किसानी करते हैं, उसमें जात पात के बंधन टूट जाते हैं। मंच पर बैठा सोच रहा था कि रिश्ते कैसे अपने आप बनते चले जाते हैं। आज सभा के बाद मैं खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए, माथा झुकाने के लिए जा रहा हूं और मैं याद कर रहा था आज से 12 साल पहले जब मैं केंद्र की सरकार में मंत्री था, तब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तेजाजी के नाम पर एक डाक टिकट जारी करूं। खरनाल के मेले में 2010 की बात है, शायद भारत सरकार के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे पहले बहुत मंत्री बने होंगे, मेरे बाद बहुत मंत्री बने थे, लेकिन ये तो ऊपर वाले की लीला है कि तेजाजी का जो डाक टिकट था वो मेरे हाथों जारी करने का मौका मुझे मिला। साथियों, इस देश में आज से 9 साल पहले जो भारत की जनता पे कर्जा था वो 56 लाख करोड़ का था। भारत में, देश में 9 साल पहले जनता पे जो कर्ज का बोझ था वो 56 लाख करोड़ था। आज वो कर्जा 1.5 लाख करोड़ का हो गया। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जनता के ऊपर है। वो लोग जो बात करते हैं आम आदमी की, किसान की, उद्योग की, निवेश की, रोजगार की, आर्थिक प्रगति की, आज इस सम्मेलन के माध्यम से उसने पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप सत्ता में काबिज हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी थोप दिया, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और आपने जो कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपने कानून बनाने की कोशिश करी, आपको वापस लेना पड़ा। किसानों के खिलाफ आपने 3 कृषि कानून बनाए, आपको वापस लेने पड़े। और फिर आपने क्या किया? क्योंकि हम सब नागौर में हैं, ये वो जमीन, वो धरती है जहां के बच्चे, जहां के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सरहद पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान, मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं।
केंद्र की सरकार ने क्या किया, एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना। यह अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था, मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था, अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ ये धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं कि जो बात हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है और ना लोगों के जज्बात को उनको मालूम है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। आज इस देश में जो हालात बन गए, जो लोग पहले अमीर थे वो इतने अमीर बन गए और जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो गए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में थी साथियों, 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। आज के हालात क्या हैं? देश की 10% लोगों के पास, देश के 10% लोगों के पास इस भारत की 2/3 संपत्ति है। 66% संपत्ति इस पूरे भारतवर्ष की 10% लोगों के हाथों में चली गई। इस देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, जो बड़े पोर्ट थे, खान थे, उन सबको नीलाम करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? हमारे किसान कौम को लगती है। और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर कोई तोड़ सकता है तो 2 बातें तोड़ सकती हैं। पहली जवानी और दूसरी किसानी। ये देश में, राजस्थान में 70% जनता 35-40 साल से कम है और जवान की कोई जाति नहीं होती। उसको भविष्य की चिंता है, उसमें देशभक्ति के भाव हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और किसान जो धरती माँ का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसी को जाति नहीं है। हम मंडी में जाके खड़े हो जाएं और गेहूं बाजरा हाथ में ले लें, हमको नहीं पता ये गेहूं किसने पैदा किया है, वो किस बिरादरी, किस समाज का, किस जाति का है। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। इसलिए साथियों, इस जहर को खत्म करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। नौजवानों का भविष्य इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नौजवानों के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने भाजपा की सरकार को बहुत चुनौती दी। और मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो, आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं। अरे आंख खोल के देख लो, जनता यहां बैठी है, तुम अकेले आक्रोश करते रहो। ये सब लोग झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर कर, भावना को भड़काकर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त इतने बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम राम सा तो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने लोगों को भ्रमित किया। हिंदू मुसलमान, राम और भगवान और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप भाजपा के साथियों से पूछो कि भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, पेट्रोल डीजल
देसी घी से महंगा क्यों हो गया? कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। आप बोलो भाई, बाजार में कुछ सामान लेने जाओ, खाद, पानी, तेल, घी, चाय पत्ती, सब्जी, लाडू, कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, किसी एक नेता ने आके आज तक बोला है कि हम महंगाई पर काबू लेकर आएंगे? किसी एक नेता ने बोला है कि हम महंगाई कम करेंगे? जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे हाय महंगाई डायन मार गई। अब महंगाई नहीं दिखती। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा कर दिया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। राजस्थान में खाद और बीज में ब्लैक होता है, सर्दी में लोग लाइनों में खड़े होते हैं। आप खाद और हमका यूरिया देते नहीं हो, किसान की परवाह आप करते नहीं हो। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि इनकी सरकार को भी और उन सब लोगों को जो किसानों को कमजोर समझते हैं। साथियों, भविष्य में आने वाले समय में अगर किसान संगठित हो गया, अगर नौजवान संगठित हो गया, हर वो ताकत जो तोड़ना जानती है, हर वो ताकत जो अफवाह फैलाना जानती है, हर वो ताकत जो सत्ता में झूठ बोलकर काबिज होना चाहती है, उस ताकत को हराने का दम हम लोग रखते हैं। ये संदेश इस किसान सम्मेलन देना चाहते हैं। किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, लेकिन किसानों के हालात आज क्या हैं? केंद्र की सरकार को 9 साल होने आए। अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति है, उसकी तुलना आप छोटे किसान से करो। जो किसान 2 बीघे में खेती करता है, जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है, उसको अगर एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसको अगर एक बोरिंग करवानी है, उसको अगर एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से कर्जा चाहिए, तो वो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा। फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो, एक बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागता हुआ जाके चेक देके आता है उसको। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस देश का किसान जो पूरी भारतवर्ष की जनता का 130 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 70-75 साल हो गए, आज भी पानी लाने के लिए हमको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है। इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति और ताकत है। जो नौजवान आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारा छोटा भाई रामनिवास जी ने मुझे कहा, पायलट साहब मैं किसान सम्मेलन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहां पर करोगे? उन्होंने कहा परबतसर में करूंगा। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप अकेला सम्मेलन कर लोगे? उन्होंने कहा जैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास करके देखो। और मैं देख रहा हूं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां मौजूद हो। और देखो, जब समय अच्छा होता है ना, तो सारी चीज अपने आप सही हो जाती है। आज से 2 दिन पहले यह घोषणा करी, मैं टेलीविजन देख रहा था, तो टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि 16 तारीख से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इतनी भयंकर सर्दी होने वाली है, शीतलहर होने वाली है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 15 की रात को बहुत ठंड पड़ी है, 16 को हमारे किसान भाई सुबह सुबह काम कर सम्मेलन में कैसे आएंगे। लेकिन मैं सुबह जयपुर में जब मैंने आंख खोली, इतना बढ़िया मौसम, इतना नीला आसमान और सूरज था, तो मैंने कहा ये किसान सम्मेलन अति कामयाब होगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान ताकतवर बने, हमारे बहन बेटियां नौजवान पढ़कर आगे बढ़ सकें। और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूं जो मैं बचपन से सुनता आया था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ
सभाओं में जाता था और सभाओं में अक्सर वो बोला करते थे कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे, गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने में हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। कोई कितना घमंड कर ले, कोई कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हम और आप समझते हैं। आने वाले समय में भी मैं चाहता हूं आपका आशीर्वाद बना रहे। जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सब जानते हो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा। मेरा सौभाग्य था कि मैं कन्याकुमारी में उस दिन था और 7 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है, तो मैंने कहा भाई सोने पे सुहागा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी। मैंने कहा राहुल जी को, मैंने कहा मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो यात्रा शुरू करी हम लोगों ने और 18 दिन तक, और ये हेमाराम जी पता नहीं बैठे ये कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, हेमाराम जी ने 18 दिन जितनी तेज राहुल गांधी जी चले उससे ज्यादा तेजी से चलते रहे, सुबह और शाम दिन के 25 किलोमीटर चले और वो यात्रा निकाली थी। देश में जो माहौल पैदा हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की जो मुहिम चली है, देश में जो नफरत और टकराव पैदा हुआ है, देश में जो भय का माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार 3200 किलोमीटर चलकर ये संदेश दिया है कि ना सिर्फ कांग्रेस जन लेकिन देश का हर नागरिक एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये फैलाना चाहता है और वो महक और खुशबू पूरे देश में आज फैल रही है। आज उनकी यात्रा राजस्थान से निकल गई। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रही है। लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, जिला मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर एकजुटता सामने आए और हम सब अगर संगठित रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हमारे अभियान कामयाब होंगे। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों, किसानों को इकट्ठा करने के लिए, नौजवानों में वो विश्वास कायम करने के लिए, वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में 5 साल, 163 विधायक थे, कांग्रेस के रह गए 21। प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना और उन 5 सालों में मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक हम पहुंच सकें, हर सीमा को लांघ सकें, हर खाई को टाप सकें, लोगों के दिलों से जुड़ सके। अगर मैं किसी के खुशी में ना शामिल हो सकूं तो उसके दुख के मोमेंट में, उसके दुख की घड़ी में पहुंच सकूं। और
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परबतसर के लोगों को, नागौर के लोगों को, कि इस पूरे जिले में हम सब के आवेदन से, सबकी मेहनत से इस नागौर जिले में एक तरफा जीत आपने कांग्रेस पार्टी की कराई थी। उन 5 सालों में हमने पदयात्राएं करी, हमने घेराव किया, हमने धरने दिए, हमने मुकेश भाकर जी ने, रामनिवास जी ने, हमने लाठियां खाई, जेलों में गए, और मैंने तो मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां पर एक किसान न्याय यात्रा निकाली थी, 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की। और किसान न्याय यात्रा यूं निकाली थी कि ना तो किसान को मुआवजा मिल पा रहा था, ना किसान की मदद हो पा रही थी, और मेरी यात्रा निकालने के बाद वसुंधरा जी को हमारी बातों को मानना पड़ा था। इसलिए आप सबके साथ संघर्ष हमने किया, आपने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। अब 11 महीने के बाद दोबारा चुनाव आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद है वो पहले की तरह बरकरार रखना। और मैं बार बार बोलता हूं, रामनिवास गावड़िया जी मेरे साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। अगर आपको मुझे ताकत देनी है तो रामनिवास जी को ताकत देनी है। ये नौजवान एक साहसी नौजवान है। और सुनो, और राजनीति में बहुत तरह के नेता हैं। राजनीति में जितने दल उतने नेता, जितने जिले उतने नेता, लेकिन वो नेता, वो जनप्रतिनिधि जो अपनी जबान का पक्का हो, ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो अपनी बात का पक्का हो, जो आपसे झूठ ना बोलता हो। और मुझे फक्र के साथ कहते हुए ये गर्व महसूस करता हूं कि रामनिवास गावड़िया ऐसा नौजवान है जो अपनी बात का पक्का है, अपनी जबान का पक्का है। इसलिए ये जाति बिरादरी के चंगुल से बाहर निकलकर 36 कौम के हम सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है आने वाला समय हमारा और आपका है। अभी केंद्र की सरकार बहुत सारे वादे करती है, लेकिन मैं इस किसान सम्मेलन से, साथियों, मैं इस किसान सम्मेलन से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए, केंद्र सरकार ने माफी मांग ली, लेकिन आज तक भी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक कानून नहीं बनाया। एमएसपी पे जो खरीद होती है उस पर कानून नहीं बनाया। मैं आप सबसे चाहता हूं, इस संदेश नागौर से जाए दिल्ली तक कि एमएसपी पर कानून बने, ऐसा प्रस्ताव मैं सभा में रखता हूं। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो हाथ खड़े होकर बताओ कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, किसान की खरीद होनी चाहिए, और जो वादे आपने किए थे किसान की आमदनी दुगने करने का, उस वादे को पूरा करो। आज इस सभा में आप सब लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जिस जोश और जिस प्यार के साथ आपने भागीदारी निभाई है, मैं आप लोगों का हमेशा कायल रहूंगा। और इस मंच से मैं आप लोगों से वादा कर कर जाता हूं, जब जब मैंने आपसे प्यार मांगा है आपने दोनों हाथों से दिया है। मैं भी आपको वादा करता हूं, जब चाहोगे, जहां चाहोगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा, और जो भी आप लोगों की मांगे होंगी उनको पूरा कराने के लिए मैं को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे साथ साथियों, जोरदार नारा देना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।